जय श्री राम दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एमओयू जो साइन हुआ है ईरान और यूएसए के बीच में, उसमें पाकिस्तान का रोल क्या था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि एक ट्वीट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि पीस की डील हो गई है बिटवीन यूएसए एंड ईरान। अब ये साहब डील नहीं है। पहली बात तो उनको कोई समझाए कि डील और एमओयू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चलिए वो तो कितने पढ़े लिखे पाकिस्तानी होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो इसलिए उस पर बात नहीं करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि दोनों साइड ने ये डिसाइड किया है कि इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये बात किसी हद तक मानने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा है इंक्लूडिंग लेबनान। अब साहब एक बात बताओ, इजराइल तो तैयार नहीं है। इजराइल कहता है कि मैं नहीं मानता इसको, मैं तो मारूंगा। तो इन्होंने इजराइल का नाम कैसे लिख दिया इसके अंदर और लेबनान का नाम कैसे लिख दिया इसके अंदर, यह भी सोचने की बात है। अब मेन मुद्दा, वो कहते हैं कि 19 जून को साइन होगा ये डील स्विट्जरलैंड में, जनेवा में, और उसके लिए पूरा प्लेन भर के ये लोग चले गए पाकिस्तानी जनेवा में। कहते हैं कि हम होस्ट करेंगे। आसिम मुनीर भी चले गए, प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, पूरी टीम चली गई, नकवी भी चला गया, पता नहीं 100 लोगों को लेकर चले गए वहाँ पे। और यहाँ पे ट्रंप ने फ्रांस में बैठ के डील साइन कर दी। अब बताओ यार, इन लोगों की इज्जत क्या रह गई। असली बात आपको अब मैं बताता हूँ। देखिए बहुत बड़ा ट्वीट किया इन्होंने, और उन्होंने स्पेशली थैंक्स किया कतर को भी, उसके साथ अलग अलग कंट्रीज़ को भी किया, टर्की को भी साथ में। टर्की ने क्या किया इसमें, लेकिन उसको तो घुसाना था टर्की को, इसलिए टर्की को भी घुसा दिया इसमें। सऊदी अरेबिया को घुसाना था, उसको भी घुसा दिया उसके अंदर। लेकिन जो ग्रेट लीडरशिप और जो उसने थैंक्स पे किया है वो किया है कतर को। अब बड़ी बात दोस्तों, आप ये देख रहे हो कि एमओयू साइन हो गया और इसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। नाम केवल लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम, इस्लामाबाद मेमोरेंडम। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और सेम चीज है जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। 11 एयरबेस इनके टूटे थे, 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था इंडिया ने। उसके बारे में कोई बात नहीं। बात इसके बारे में कि ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया के 7 फाइटर जेट गिरे थे, तो वो ही चीज रिपीट कर रहे हैं, वो ही चीज रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम जीत गए। जैसे 71 वॉर में जीत गए थे, जैसे कारगिल वॉर में जीत गए थे, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में जीत गए थे, और अब कह रहे हैं जी हमने करा दिया दोनों के बीच में। आपको सही बात बताऊं, आप एक जेडी वैंस का वीडियो देखिएगा, एक इंटरव्यू दे रहे थे वो। जेडी वैंस ने कहा कि भैया थर्ड पार्टी के साथ हम परेशान हो गए हैं, हम कुछ बोलते हैं, आगे कुछ बोला जाता है, आगे से कोई और इंफॉर्मेशन आती है और वो हम तक पहुंचते पहुंचते वो बदल जाती है। तो अब हम किसी थर्ड पार्टी पे विश्वास नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, और जो बिचौलिया होगा वो होगा कतर। इस्लामाबाद को वैसे ही उन्होंने कहते दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी सी इज्जत बाकी है पाकिस्तान की ट्रंप की नज़रों में, इसलिए कह दिया कि वो भाई इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है। चलो इतनी बात तो हमने इनकी मान ली। अब देखिए इसमें जो मेन, आप ये कहिए कि मेन जो एक रोल था वो अब आ गया था कतर का। कतर ने पहले भी गाजा में भी और इजराइल के बीच में भी शांति की बात वहीं से शुरू हुई थी। ये पूरी कहते हैं पूरे वर्ल्ड का मीडिएटर बन गया है, इसके पास पूरा एक्सपीरियंस है, और इसको ईरान भी मानता है, यूएसए भी मानता है, और थोड़ा बहुत इजराइल भी मानता है। तो तीनों के मानने पे इसलिए कहा गया है कि कतर, और कतर को ट्रंप क्यों नहीं मानेगा, भैया पूरा पूरा जहाज दे दिया था गिफ्ट में। यार कमाल करते हैं यार, पूरा पूरा जहाज दे दिया गिफ्ट में यार। तो लेकिन कतर से ये बोला गया होगा कि सब काम आप कीजिए भाई साहब, क्योंकि ये लोग दोगले हैं, पाकिस्तानी ये दोगले हैं, इनके हाथ का कुछ नहीं है। लेकिन भाई साहब एक बात है कि नाम रख दे रहा इस्लामाबाद मेमोरेंडम, क्योंकि उन्होंने भी आप पैसे खर्च किए हैं 2-3 बार हमको बुला के, तो अल्टीमेटली हुआ यही है। अच्छा अब आते हैं इस्लामाबाद मेमोरेंडम की तरफ से जो साइन हुआ है। इसमें कहाँ साइन हुआ है कि फ्रांस के जो ऐतिहासिक पैलेस है ऑफ वारसे, वहां पे साइन हुआ है। एमएल और मैक्रोन की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए हैं, और उसमें वहाँ क्या कहते हैं आपका ईरान की तरफ से कौन थे, जिसके वहाँ के प्रेसिडेंट। आपको याद है कि ये जो पैलेस ऑफ वर्सोवा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
1999 में भी एक संधि हुई थी वहां पे, और उसी संधि से जर्मनी बिल्कुल डाउन हो गया था। यह वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की बात कर रहा हूं। क्या इसी कारण, एक संधि के कारण ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था? तो ऐसा तो नहीं है कि इस मेमोरेंडम के कारण वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। हो सकता है भाई, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा हो। लेकिन हुआ ऐसा ही था। लेकिन जब, क्योंकि जर्मनी को आपने इतना स्प्रिंग की तरह दबा दिया था कि वहां पे हिटलर जैसे लोग पैदा हो गए और पूरा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। यह एक ऐतिहासिक पैलेस है फ्रांस में, उसको कहते हैं वर्से। तो वहां पे साइन किया। उसका क्या लॉजिक था, उस पैलेस में जाके साइन करने का क्या लॉजिक था, समझ में नहीं आया। जबकि पूरी पाकिस्तान की टीम जेनेवा में बैठी हुई थी। और इसमें जो पूरा क्रेडिट है आज की डेट में वो कतर को जाता है। पाकिस्तान जिसे कहते हैं दलाल की तरह यूज हुआ है और एक पोस्टमैन की तरह यूज हुआ है। इसके अलावा उसका कोई औचित्य नहीं था और हो भी नहीं सकता यार। जहाँ पे आटा नहीं है खाने के लिए, दाल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ऐसी कंट्री वाले बिचौलिया बनेंगे क्या? वो तो खुद ही बीच में रहते हैं। कौन इज्जत करेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी कौन इज्जत करेगा? ना तुम्हारे पास कोई पावर है, ना तुम्हारे पास कोई एक तरीके से जो है वो एजुकेशन है। तो आपकी वैल्यू तो वही रहेगी यार, सऊदी अरेबिया के कुत्ते, कभी यूएस के कुत्ते, कभी चाइना के कुत्ते। सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा औकात पाकिस्तान की थी नहीं। बात यह अलग है कि क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में ट्रंप ने उसको सर पे बैठा लिया था कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में ट्रंप समझ गए। और दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जब तक, मैं कहूँ अब 36 घंटे, जब तक ट्रंप रहे हैं यूरोप में, फ्रांस में, एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जब यह बात हुई है तो मेमोरेंडम की जब भी बात हुई है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने लिया है सऊदी अरेबिया का नाम, उन्होंने लिया है कतर का नाम, इवन इजिप्ट का नाम, यूएई का नाम, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया। इसका मतलब है कि ट्रंप भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था हमारे साथ। और जो ये लव अफेयर था ना पाकिस्तान के साथ, मुझे लगता है कि वो अपने अंतिम चरण में है। शायद जो 60 डेज का वक्त है अभी, उसमें थोड़ा सा रोल हो उनका, बैठाने का, खिलाने का, पिलाने का, चाय ऑफर करने का। इससे ज़्यादा अब रोल मुझे लगता नहीं है। Bravo! Good job. Great job. Bravo! So let us see कि क्या होता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में दोस्तों? अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।